वर्तमान में देश को भारत, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे प्रचलित नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे देश के नामकरण से गहरा इतिहास जुड़ा है। पहले भी देश के कई नाम रहे हैं, मसलन हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, हिंद, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारतखंड आदि जैसे कई नामों से भी भारत को जाना जाता रहा है। लेकिन इन दिनों देश के नाम को लेकर विवाद छिड़ा है। फिलहाल ये विवाद केवल दो नाम को लेकर छिड़ा है, जिसमें भारत और इंडिया शामिल है। कुछ लोग सोचते हैं नाम तो आखिर नाम है, भला इस पर कैसी बहस। लेकिन आपको बता दें, जिस भारत नाम को लेकर बहस तेज है, उसका इतिहास और तार वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसका उल्लेख पौराणिक धर्म ग्रंथों वेद पुराणों में मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं भारत का नाम कैसे पड़ गया भारत। विष्णु पुराण के अनुसार धरती के 7 द्वीप हैं: जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं: इलावृत, भद्राशव, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि है। भागवत पुराण के स्कंद और अध्याय 4 के श्लोक में उल्लेख मिला है कि धरती के राजा महान प्रियव्रत थे। उनके दत्तक पुत्र अग्निंद्र हुए, जो संपूर्ण जम्बूद्वीप के सम्राट बने। अग्निंद्र ने अपने पुत्र नाभि को इस क्षेत्र का राजा बनाया, जिसे बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने इस क्षेत्र पर जब तक शासन किया तो उसे अजनाब खंड, ऋषभदेव के पुत्र जब इस संपूर्ण क्षेत्र के सम्राट बने तो इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा उनके नाम पर। अब बात करते हैं इंडिया शब्द की। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली के कारण हुई है। भारत के रोम और यूनानी लोगों से प्राचीन काल में संबंध रहा है। यूनानी यानी ग्रीक लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार करने ये लोग आते थे। उनका मुख्य पड़ाव सिंधु नदी और घाटी के क्षेत्र में भी होता था। उस काल में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी की 7 सहायक नदियां थी। सिंधु नदी को ग्रीक लोगों ने इंडस कहा है। यही इंडस शब्द पहले इंडिका हुआ, बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा। अब जानते हैं थोड़े और इतिहास में जाकर कि भारत नाम क्यों जरूरी है और इसका हमारे सनातन धर्म से कहां तक जुड़ाव है। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3 अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्यैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारती हैं। अब बात करते हैं विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3 अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार, गायन्ति देवाः किलम गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवात्। यानी देवता हमेशा से यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग अपवर्ग के बीच में बसे भारत में जन्म लिया वो मानव हम देवताओं से भी अधिक धन्य है। महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के श्लोक 96 के अनुसार, शकुंतलायां दुष्यंताद भरतशापी जग्गीवान यस्य लोकेषु नामनेदम प्रतिथम भारतम कुलम, यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम से यह भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला की प्राचीन प्रेम कहानी बहुत प्रचलित है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे के नाम भरत पर देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं एक आखिरी श्लोक की, जो कि भागवत पुराण के अध्याय 4 का श्लोक है। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठे श्रेष्ठ गुणम आसद येनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति, यानी
भगवान ऋषभ को अपनी कर्म भूमि अजनाभ वर्ष में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत को अपना राज्य दिया। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके साथ ही अन्य पुराण जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि में भी भारत के नाम का जिक्र मिलता है। यही कारण है कि आज भी जब सनातन धर्म में कोई भी पूजा या अनुष्ठान होती है तो इसकी शुरुआत में जब संकल्प लिया जाता है तो भारत के कई प्राचीन नामों का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। लेकिन इन सभी नामों में कभी इंडिया का जिक्र आया ही नहीं, क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा है। तो अब आप बताइए कि हमारे भारत को भारत कहा जाए या फिर इंडिया कहा जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।